भूल जाएं दोस्तों डब्ल्यूटीसी का फाइनल, क्योंकि लग तो ऐसा ही रहा है। क्योंकि जिस तरीके से आज हमारी टीम ने सरेंडर किया है, एक तो बॉलिंग में, उसके बाद बैटिंग में, मतलब जो भी डिपार्टमेंट हमको मिला हमने हर उस डिपार्टमेंट में सरेंडर कर दिया। अब लोग बोल रहे हैं कि टर्निंग पॉइंट था ट्रेविस हेड की वो इनिंग, पर वो तो एक बात की बात है। मैं समझता हूं कि चूंकि हम 180 पे ऑल आउट हुए, एक तो पहला वो टर्निंग पॉइंट है, हम 180 पे ऑल आउट क्यों हुए, क्योंकि इतनी बुरी कंडीशन भी नहीं थी कि हम 180 पे ही ऑल आउट हो जाए। पर क्या कहे, हम वो टीम है जो 36 पे और 46 पे ऑल आउट हो जाए, वो टीम 180 पे ऑल आउट हो जाए, तो उसमें कोई हैरानी वाली बात तो है नहीं। खैर हो गया जो हो गया, पहली इनिंग में 180 पे ऑल आउट। उसके बाद हमारी बॉलिंग स्टार्ट हुई। जो मैच का जो पहला जो टर्निंग पॉइंट था ना दोस्तों, वो ऑस्ट्रेलिया की जो दूसरे विकेट की जो पार्टनरशिप हुई थी ना 67 रन की, जो नया उनका बैट्समैन आया कोई स्विपनी करके, उसकी और लबुशेन के बीच में, वो पहला टर्निंग पॉइंट था मैच का। मतलब शाम के टाइम पे वो ऑस्ट्रेलियन टीम बैटिंग करने आई और वो उन्होंने जो टाइम गुजारा, मतलब 67 रन की पार्टनरशिप में उन्होंने 150 बॉलें खेली है, 150 बॉल। मतलब आप अंदाजा करिए, अगर वो 150 बॉल नहीं खेलते, वो 67 रन की पार्टनरशिप नहीं करते लबुशेन और वो सिपनी, तो ट्रेविस हेड उसी शाम को ही बल्लेबाजी करने आना पड़ती। स्मिथ को भी, जो कि फॉर्म में नहीं है, उसको भी उसी समय बल्लेबाजी करना आना पड़ती, तो शायद सिचुएशन कुछ अलग होती है। और ट्रेविस हेड जिस तरीके से हमको धोके गया, शायद उस तरीके से नहीं खेलता, वो दबाव में रहता, पर हुआ नहीं। तो पहला टर्निंग पॉइंट तो वो था, उन दोनों की जो पार्टनरशिप। उसके बाद लबुशेन ने जो 64 वो बनाए तो बनाए, ट्रेविस हेड ने हमको जो कूटा है, एक तो पता नहीं इसने, मतलब हमने इसका क्या बिगाड़ा है यार, इसकी बहन छेड़ी, किसकी कोई जमीन कब्जा ली हमने, या पता नहीं क्या किया हमने इसका, मतलब पीछे ही पड़ गया हमारे यार। मतलब अभी क्या बोले इसके बारे में यार। जब आता है, जब ये मतलब इसके खिलाफ हमारे पास कोई मतलब प्लान नहीं है। मतलब ले देके ए प्लान के साथ हम जाते हैं कि वही हम तीसरे चौथे स्टंप पे जो पिच है उस पे हम बॉल रखेंगे। अब बाकी उसके ऊपर है, वो विकेट दे दो तो दे दे, नहीं तो हमारे पास तो प्लान बी है ही नहीं। मतलब समझ में नहीं आता। अब बहुत सारी अभी क्लिप चल रही है इंस्टा पे कि सिराज ने एग्रेशन दिखाया, बोल्ड कर दिया, एग्रेशन दिखाया, बोल्ड कर दिया। भाई वो काम करके चला गया, वो ठोक ठाक के चला गया। ये जो फुलर लेंथ उसने जो बॉल डाली ना सिराज ने, ये या तो उसको इनिशियल स्टेज पे डालनी थी ट्रेविस हेड को, या फिर बाउंसर ट्राई करना थी, फुल लेंथ या बाउंसर या तीसरे चौथे स्टंप पे बॉल। ये चीज दो तीन प्लान ए बी सी उसके खिलाफ ट्राई करना था, पर हमने कोई ट्राई नहीं किया। मतलब सिर्फ हम ट्रेविस हेड के ही भरोसे थे कि भाई अब तू ही विकेट दे दे, क्योंकि हमारा तो कोई इरादा लग नहीं रहा था। और दूसरी बात ये है, एक बहुत बड़ा मेजर इशू है, देखो हमारी दोस्तों, हमारी मतलब बैटिंग तो हमारी ठीक है, फ्लॉप हुई हुई। जो उन्होंने बैटिंग करी और जो हमने बॉलिंग करी, मतलब आप हमारी टीम में से बुमराह को हटा लो, इमेजिन करो कि बुमराह नहीं है हमारी टीम में, तो अभी जो वो 337 पे ऑल आउट हुए और 150 रन की तकरीबन उन्होंने जो हमको लीड दी है, आप अंदाजा करो, अगर बुमराह नहीं होता हमारी टीम में, तो वो हमको 350 रन की लीड देते और इनिंग डिक्लेयर करते, और वो 350 रन के अंदर हमको तकरीबन 200-220 पे ऑल आउट करते, और मतलब इनिंग और रन से डिफीट हम करके हमको जाते, मतलब बड़ा गंदे तरीके से हमको बेइज्जती करके हमको हराते इस मैच के अंदर। मतलब जिस तरीके से हमने उनको पहले टेस्ट मैच में हराया, उससे डबल वो हमसे मतलब रिवेंज मोड में आके हमको हराते। उस मैच में भी जसप्रीत बुमराह ही हमारी टीम का हीरो था। मतलब क्योंकि पहली इनिंग में आपको याद है, अगर बुमराह वो स्पेल नहीं डालता तो फिर हमारे तो वहीं पे भी हालत हमारी खस्ता हो गई थी। तो बुमराह का ये इम्पैक्ट है। मतलब आप रेडी को क्या कहेंगे, वो नया लड़का है, और उससे आप मतलब बॉलिंग की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे नहीं सकते ना। मतलब कि मेन, क्योंकि एक तो ये है कि अगर दूसरी तरफ आप ऑस्ट्रेलिया को देखें तो उनके पास स्टार्क है, कमिंस है, बोलेंड है, ये हटते उसके बाद आता है लायन। उसकी तो हालांकि जरूरत ही नहीं पड़ रही, हम उसको मतलब तकलीफ ही नहीं दे रहे लायन को, बेचारा फील्डिंग ही कर रहा है। वो भी सोच रहा होगा कि क्या यार, मेरा को तो चांस ही नहीं मिल पा रहा बॉलिंग करने को। मतलब क्योंकि जो शुरू में जो बॉल डालने आ रहा, हम उसी को विकेट दे देते, उसी का कॉन्फिडेंस बढ़ा देते, तो वो लायन का चांस ही नहीं मिल पा रहा उसको बॉल डालने का बेचारे को। तो अभी ये हालत है। दूसरा ये है कि राणा साहब, मतलब 5 की इकोनॉमी से रन पड़वा रहे हैं, प्रेस उनके पास है नहीं, मतलब वही 125 130 135 खूब से खूब क्लिक कर देते वो, और एक लाइन और लेंथ पे बॉल डलती नहीं है। सेम यही इशू है सिराज के साथ।
रेडी के पास भी वही पेस है नहीं, मतलब ले दे कि हमारे पास एक ही उम्मीद है फास्ट बॉलिंग में, जस्सी भाई। तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयरों को भी ये बात पता है कि यार हम अगर बुमराह को अगर टैकल कर लेते तो इनके पास कुछ है नहीं। अश्विन क्या ही कर लेगा, क्योंकि पिच में स्पिनरों को उतनी मदद है नहीं। तो इंडिया तो अंडर प्रेशर हो जाएगी अगर हम सिर्फ बुमराह को टैकल कर लेते हैं। उसमें भी बुमराह, पता है कि बुमराह एकमात्र गेंदबाज है जिसको जो हमको टफ टाइम दे रहा है, उसमें भी बुमराह विकेट ले रहा है, मतलब ये कितनी बड़ी बात है। तो भैया जरूरत पड़ेगी भैया, शमी भाई को हटाओ, ये शहीद मुश्ताक अली मतलब T20 खेल रहे शमी भाई, उनको बुलाओ ऑस्ट्रेलिया। और आकाशदीप की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हर्षित राणा मतलब, चलो आईपीएल T20 लिमिटेड ओवर में तो आप मार खा रहे हो, समझ में आ रहा, मतलब जहां आप कम से कम, चलो विकेट ना लो, कम से कम इकोनॉमी तो अच्छी रखो अपनी। रन भी पड़वा रहे हो, विकेट भी नहीं ले रहे हो, कोई प्रेशर भी नहीं बना पा रहे हो, मतलब सिचुएशन राणा का तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मतलब क्या क्या बॉलिंग कर रहा है वो, क्या बोले अब। उसके बाद अभी भारतीय बैटिंग जो आई, अब उसमें क्या कहें, मतलब दो बैट्समैन हमारे, एक तो जायसवाल इस इनिंग में बड़े जबरदस्त लग रहे थे, वो बिल्कुल 24 रन पे बिल्कुल सेट, ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई कंट्रोल में है, आज फिर लंबी इनिंग खेल देगा बंदा। पर वही विकेट देके चले गए बोलेंड को। उसके बाद शुभमन गिल दोनों इनिंग में वो बिल्कुल जो उसने 28-30 रन बनाए, उससे पहले वो बिल्कुल कंफर्ट में लगा बंदा। उससे पहले वो कहीं ऐसा लगा ही नहीं कि कहीं स्लिप में एज जा रहा, वो अनकंफर्टेबल हो रहा है, या कहीं गेंद बल्ला इधर चला रहा तो बॉल इधर से निकल रही, बिल्कुल अनकंफर्टेबल कभी नहीं लगा। पर वो एक गेंद आती है और बिल्कुल ऐसा ऐसा एक्सपोज करके चली जाती है उसको। तो और दूसरी तरफ कोहली भाई, अब कोहली भाई भी क्या कहें, अब वो उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते। लीजेंड प्लेयर है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा किसी विजिटर प्लेयर की जो सेंचुरी है वो उन्हीं के नाम है। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि क्या बोले, अब वो कुछ बोल नहीं सकते उनके बारे में। रोहित शर्मा, रोहित भाई अभी क्या करे, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है वो, क्योंकि विराट कोहली का तो आप और भी कह सकते हो कि 10-12 जो भी रन बना के जा रहे हैं तो कॉन्फिडेंस से बना के जा रहे हैं, मतलब उस टाइम तक तो वो कंफर्टेबल लग रहे हैं। बाकी रोहित भाई का तो ऐसा है कि शुरू से ही ऐसा लग रहा है कि अब गए, मतलब इस तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं। तो अब उन्होंने बयान भी दिया था हालांकि न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज में, कि मेरा कॉन्फिडेंस चला गया है डिफेंस पे, और इसीलिए वो ओपनिंग से बिल्कुल, उनको जब बोला गया कि आप ओपनिंग से हट जाइए, तो वो मतलब दूसरा उन्होंने कोई विचार भी नहीं सोचा कि नहीं नहीं मेरे को ओपनिंग करनी चाहिए, नहीं, वो बिल्कुल एक सेकंड में उन्होंने निर्णय कर लिया कि चलो टीम मैनेजमेंट चाहती है कि मैं नीचे बैटिंग करूं, तो मैं नीचे बैटिंग कर लेता हूं, क्योंकि फॉर्म है नहीं, कॉन्फिडेंस है नहीं अब रोहित भाई के पास। तो अभी क्या कहें। बाकी अब वही बात आ गई है पंत के ऊपर और रेड्डी के ऊपर, तो अभी एक तो 27 रन की लीड अलग बाकी है, वो उतारनी है। अब तो ये है कि दोस्तों की कोई चमत्कार ही बचा सकता है, बस, और कुछ नहीं, कि भाई रेड्डी और पंत कर दे कम से कम 170-80 रन की पार्टनरशिप, फिर नीचे के बैट्समैन और जो 3-4 बचे हैं, अश्विन राणा, ये कुछ मिला जुला के 35-40 ये कर दे तो कुछ 240, 245 रन या 250 के समथिंग हम टारगेट दें, और दूसरी इनिंग में सिर्फ फिर वही उम्मीद रहेगी जस्सी भाई, क्योंकि बाकी दूसरे बॉलर वैसा कुछ सपोर्ट कर नहीं पा रहे जस्सी भाई को। तो बस यही चमत्कार हो सकता है, अगर हो सकता है तो। बाकी उम्मीद तो दोस्तों है कि हम जीत जाएं, कोशिश तो ये है, क्योंकि हम इंडियन है तो हम तो यही चाहेंगे कि हमारी टीम जीते। बाकी हालात बहुत मुश्किल है, हालात बहुत खराब है। तो यहाँ पे ये है कि हम ये मैच जीत जाए तो ये चमत्कार ही होगा, मतलब हिस्ट्री में लिखा जाएगा ये टेस्ट मैच, अगर हम जीत जाएंगे ये मैच तो उम्मीद यही है कि यार कल कुछ चमत्कार ही हो जाए दोस्तों। और मैं कल, आज जो मैं राणा की बुराई कर रहा हूँ कि वो क्या बॉलिंग कर रहे हैं, कल मैं तारीफों के पुल बांधूं उनके, बस कल मेरे ऊपर 12 नंबर का जूता पड़े, हर्षित राणा ऐसी परफॉर्मेंस दे दे, मतलब आज मैं बुराई कर रहा हूँ, कल मतलब तारीफों के कसीदे कर दूं उनके बारे में, सिराज, हर्षित राणा, रेडी परफॉर्मेंस दे दे। तो अब देखते हैं, कल मिलते हैं अच्छी उम्मीद के साथ दोस्तों।